हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको क्लास 12 अकाउंटेंसी का मॉडल सेट पेपर 1 करवाने वाला हूं, जो कि अब की बार आपका 2025 में आया है। तो इसमें आपको 30 एमसीक्यू आएगा। उस 30 एमसीक्यू को आपको सॉल्व करना है। तो एक एक करके चलिए मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो देखिए, अभी तो मैं आपको अकाउंटेंसी का एमसीक्यू करवा दे रहा हूँ और शाम को मैं बीएमटी का क्वेश्चन सॉल्व करके और अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें बोला गया है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द अलाउेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अमाउंट एडवांस्ड बाय द पार्टनर टू द फर्म विल बी। यहाँ पर पूछ रहा है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो उस टाइम जो पार्टनर है, जो लोन लेता है, एडवांस लेता है, उस पर कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। तो वो लगता है 6%। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलो सेकंड देखते हैं। इसमें बोला गया है, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ। जो फर्म के साथ पार्टनर का रिलेशन होता है वो किस टाइप का होता है। तो वो एक ओनर जैसा भी होता है और एक एजेंट जैसा भी होता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, एन ओनर एंड एन एजेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें बोला गया है, एक डेट ऑफ ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। जब क्वेश्चन में डेट ड्राइंग का गिवन नहीं होता है, इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर हाउ मच टाइम। तो जो इंटरेस्ट है वो कितने टाइम के लिए लगता है, तो वो लगता है 6 मंथ के लिए, ठीक है, 6 मंथ के लिए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 6 मंथ, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 में पूछा गया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला इसमें से कौन सा होगा, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो इसमें से बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। हम लोग का इसमें पूछ रहा है कि जो बिजनेस का जो रेपुटेशन जो होता है, उसका जो वैल्यू होता है, उसको हम लोग मतलब क्या कहते हैं, रेपुटेशन को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं हम लोग गुडविल उसको, ठीक है। तो इसीलिए 5 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, गुडविल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय द न्यू पार्टनर। देखिए, जब न्यू पार्टनर आता है तो वो गुडविल का पैसा भी लेके आता है, ठीक है। तो वो किस लिए लेके आता है, तो वो लेके आता है क्योंकि जो पहले की जो पार्टनर है वो अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा न्यू पार्टनर को भी देंगे। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिए कि दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। इसमें पूछा कि ये जो अकाउंट है ये कौन सा अकाउंट है। तो ये जो अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, कि उसका अब न्यू रेट क्या है, पुराना रेट क्या था, है ना। तो इसीलिए उसमें हम लोग एक्सपेंसेस कभी कभी होते हैं या फिर कभी कभी गेन हो जाते हैं, कभी लॉस हो जाता है। तो इसीलिए ये सब जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट में आता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर इन अ फर्म पेमेंट आर मेड फ्रॉम। इसमें पूछा है कि जब कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसका पेमेंट हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसका पेमेंट हम लोग एग्जीक्यूटर्स अकाउंट एक बनाते हैं, वहां से करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें बोला गया है कि एक्स, वाई और जेड, ठीक है, 3 पार्टनर है। उन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 1/2, 1/3 और 1/6, ठीक है। उसमें से जेड जो है वो डेथ कर जाता है, उसका डेथ हो जाता है। तो न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई विल बी। तो जो न्यू रेशियो एक्स और वाई को जो मिलेगा वो अब से उन लोगों को प्रॉफिट जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, ठीक है। न्यू रेशियो उन लोगों का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं 1/2, 1/3 और 1/6, ठीक है, इसमें से नीचे वाले का एलसीएम अलग लूंगा 2, 3 और 6 का, तो वो निकलेगा 6, ठीक है। और उसके बाद सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, 3:2:1, जिसमें से जेड का जो वैल्यू है वो 1/6 है और एक्स का 3/6 और वाई का 2/6। तो 1/6 जो जेड का है वो तो चला गया, बचा क्या 3 और 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर हो जाएगा 3:2, ठीक है।
तो आपको समझ में आया होगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 3:2 बचेगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होता है जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, ठीक है। तो जो रिटायर हो रहा है उसके वजह से क्या होता है कि जो ओल्ड पार्टनर है उनको प्रॉफिट में से शेयर मिलता है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो ये कब होता है, रिटायरमेंट टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। चलिए, ठीक है, यही जो क्वेश्चन है, ठीक है, गेनिंग रेशियो वाला, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो करके भी पूछ सकता है। तो उस टाइम क्या हो जाएगा, उस टाइम इसका आंसर हो जाता है एडमिशन के टाइम। एडमिशन के टाइम पे जो ओल्ड पार्टनर है उनको अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है एन अकाउंट इज ओपन एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जब डिसॉल्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, तो उस टाइम एक अकाउंट ओपन किया जाता है। तो उस अकाउंट को क्या कहते हैं, है ना। तो उसको कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म का डिसॉल्यूशन होता है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू। तो जो पार्टनर्स लोन अकाउंट होता है वो कहाँ पर ट्रांसफर होता है, तो वो ना रियलाइजेशन में होता है, ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होता है, ना कैश में होता है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए 13 नंबर देखते हैं। 13 में बोला गया है कि आज जॉइंट स्टॉक कंपनी इज, एक जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है वो, ए ऑप्शन है एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, बी अ नेचुरल पर्सन, सी अ जनरल पर्सन, कि डी नन रेसिडेंस इंडियन, ठीक है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो ए नंबर होगा, एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ठीक है। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, ठीक है। वो कोई पर्सन नहीं है, वो एक कंपनी है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं ना कि जो ऑनर है और जो फार्म है वो दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। उसको हम लोग एक नहीं कहते हैं। तो कंपनी भी जो है वो एक अलग ही पर्सन हम लोग लेके चलते हैं उसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 2013 बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर्ड एज पर। देखो, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार बैलेंस शीट जो कंपनी का है वो प्रिपेयर किया जाता है किस तरीके से, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो शेड्यूल 3 और पार्ट 1, मतलब 20 का करेक्ट आंसर होगा कि पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3, ठीक है। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा 14 का। चलिए 15 का देखते हैं। 15 में पूछा गया है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कैन बी चार्ज मैक्सिमम एट। इसमें बोल रहा है जो कॉल्स इन एरियर में जो इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है वो मैक्सिमम कितना किया जाता है, तो मैक्सिमम किया जाता है 10%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 16 में पूछा गया है रिजर्व कैपिटल मीन्स। रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका होता है द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 देखते हैं। 17 में बोला गया है टू होम डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स्ड रेट इन अ कंपनी। कंपनी में किसको जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स रेट पे मिलता है, ठीक है। तो वो मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। चलो 18 नंबर देखते हैं। 18 में पूछा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स मैक्सिमम होते हैं, तो वो होते हैं 200। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। 19 में बोला गया है यहाँ पर डिबेंचर्स होगा, ठीक है। स्पेलिंग गलत है पर आप लोग देख लीजिएगा। डिबेंचर्स इज, जो डिबेंचर है वो कौन सा सर्टिफिकेट इसमें से होता है, लोन सर्टिफिकेट, कैश सर्टिफिकेट, क्रेडिट सर्टिफिकेट की कैपिटल सर्टिफिकेट। तो वो होता है लोन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में बोला गया है कि डिबेंचर्स होल्डर आर, जो डिबेंचर होल्डर है वो कंपनी के लिए क्या होते हैं, तो वो क्रेडिटर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है एज पर न्यू सेबी गाइडलाइंस एन अमाउंट इक्वल टू डैश ऑफ द डिबेंचर
issue must be transferred to डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बिफोर रिडम्पशन बिगिन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर 25%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का सी नंबर 25%। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में बोला गया है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज होता है, जो बताता है, ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग को जो नॉलेज देता है, जो बताता है, वो क्या बताता है, ठीक है, तो वो हम लोग को मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है। ठीक है, मनी के टर्म में इन्फॉर्मेशन बताता है, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा, मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है द मोस्ट कॉमनली यूज टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आर, जो हम लोग फाइनेंशियल एनालाइज करते हैं उसके लिए हम लोग इसमें से कौन सा टूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी यूज़ करते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट भी यूज़ करते हैं और अकाउंटिंग रेशियो भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम लोग सब यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी नंबर ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि आइडियल क्विक रेशियो इज, आइडियल क्विक रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो वो होता है 1:1, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज लिक्विड एसिड, इसमें से कौन सा लिक्विड एसिड है। ठीक है, लिक्विड एसिड कौन सा एसिड होता है जिसको हम लोग कुछ दिनों में ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको लिक्विड एसिड कहते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा इसमें से स्टॉक। ठीक है, स्टॉक को हम लोग बहुत जल्दी पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें पूछा गया है स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इसमें से कौन सा रेशियो कहलाता है। ठीक है, तो वो कहलाता है एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर एक्टिविटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें बोला गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो इसमें से किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम इज कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश इक्विवेलेंट का मतलब कि उसको भी हम लोग कैश के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, मतलब वो कैश नहीं है लेकिन कैश के बराबर ही उसको हम लोग रख सकते हैं, मतलब कैश की जगह पर हम लोग उसको भी पे कर सकते हैं, ऐसा। ठीक है, चलो तो इसमें से कौन सा इसमें आंसर होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, डेटर, कमर्शियल और बिल्स ऑफ, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है उसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसमें से कैश फ्लो का कौन सा ऐसा एक्टिविटी है जो कि ऑपरेटिंग है। ठीक है, तो वो इसमें से होगा परचेस ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। ठीक है, हम लोग कैश में कोई स्टॉक खरीदे या इन्वेंट्री, बात एक ही है, वो परचेज किए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इसीलिए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 29 का डी, परचेस ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इसमें बोला है जो कैश सेल्स हैं, ठीक है, वो इसमें से कौन सा एक्टिविटी है। ठीक है, तो कैश सेल्स जो होता है वो हम लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। ठीक है, हम लोग सेल्स का ही काम करते हैं। ठीक है, जो कंपनी में हम लोग काम करते हैं कि सामान का बेचना और उससे जो प्रॉफिट होता है वो, तो कैश सेल्स ही हम लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 30 का ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 30 क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और ये 30 क्वेश्चन के अलावा प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं, उससे भी आप लोग प्रैक्टिस करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।